नमस्कार। केमिस्ट्री धाम के यूट्यूब में आप सभी का पुनः स्वागत है। देखिए, आज अपन लेकर आए हैं जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, बेसिकली बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है। उसकी बड़ी बड़ी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, क्रिया विधि होती है, उसके अजीब अजीब से नाम होते हैं, न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, पता नहीं लगता कि ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल है किन्हीं राक्षसों के नाम है। तो अपन बच्चे बहुत ज्यादा इनसे परेशान रहते हैं। तो मैं आपको जीओसी जो पढ़ाने वाला हूं, उस जीओसी में देखिएगा, यदि आप बिल्कुल ये जीओसी के लगभग 7 या 8 क्लासें रहेंगी अपनी, यदि अपन जीओसी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं तो आपका सबसे पसंदीदा जो सब्जेक्ट रहेगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहेगा। इस बात का मैं दावा करता हूं। लेकिन बने रहिए आप जीओसी में और केमिस्ट्री धाम के साथ में। तो लीजिए शुरू करते हैं अपन। कहीं पर भी शंका नहीं होगी, बिल्कुल आराम से पढ़ने वाले हैं अपन हर एक टॉपिक को। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल नीचे से शुरू करके आपको माइक्रो, मिली, माइक्रो, नैनो से लेकर के टॉप तक, मतलब बॉटम टू टॉप लेके जाने वाला हूं। छोटी से छोटी चीज से शुरू करके और उच्चतम शिखर तक जो इनको जाना है जीओसी में, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो शुरू कर रहा हूं मैं यहां पर जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से मैं शुरू कर रहा हूं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे A+B है और ये बन गया C+D, तो अपन जो रिएक्शन कर रहे हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्शन करने वाले कहलाते हैं रिएक्टेंट, और जो प्राप्त हो रहा है अपने को उसको अपन कह रहे हैं प्रोडक्ट। ठीक है, ये क्रियाकारक या अभिकारक, ये क्रियाफल या उत्पाद। ठीक है, अब रिएक्टेंट में दो नाम आते हैं। यहां पर रिएक्टेंट में दो नाम आते हैं, एक आता है सबस्ट्रेट और दूसरा आता है रिएजेंट। दो नाम आए, एक सबस्ट्रेट आया और एक रिएजेंट आया। सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट वह क्रियाकारक है जिसके ऊपर अभिक्रिया होती है। ठीक है, और रिएजेंट क्या होता है? रिएजेंट वह क्रियाकारक ही है जो इसके ऊपर अटैक करता है। ठीक है, यानी सबस्ट्रेट और रिएजेंट की रिएक्शन होती है। तो यहां पर एक बार फिर से सुन लीजिएगा। सबस्ट्रेट क्या है? दैट स्पीसीज विच इज अवेलेबल फॉर रिएजेंट, यानी यह रिएजेंट के लिए फॉर रिएजेंट के लिए उपलब्ध होते हैं। सबस्ट्रेट क्या होते हैं? रिएजेंट के लिए आसानी से उपलब्ध होते हैं, यानी सबस्ट्रेट पे रिएजेंट अभिक्रिया करते हैं। तो सबस्ट्रेट पे अटैक कौन करेगा? रिएजेंट अटैक करेगा। इसका मतलब दो प्रकार की प्रजाति होगी अपने पास, सबस्ट्रेट है और रिएजेंट है। तो यहां पर रिएक्टेंट से मैं इनको दो में ले आया हूं, सबस्ट्रेट और रिएजेंट में। अब रिएजेंट की अपन बात करते हैं। तो रिएजेंट पुनः दो प्रकार के हैं। रिएजेंट पुनः दो प्रकार का, एक को कहते हैं अपन न्यूक्लियोफाइल और दूसरे को कहते हैं अपन इलेक्ट्रोफाइल। तो यहां पर अपन अपनी आगे की चर्चा इसी पर रहनी है, तो देखते जाइएगा आप साथ ही साथ। अब लीजिए, मैं रिएजेंट के आगे लेता हूं इनको, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या होते हैं देखते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रो यानी इलेक्ट्रॉन, फाइल यानी लविंग स्पीसीज, यानी वह स्पीसीज, दैट स्पीसीज विच इज इन लविंग इन इलेक्ट्रॉन, यानी जो कि इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखती है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन से कौन स्नेह रखेगा? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो इसको सिंबल ही ऐसे किया है, E फॉर इलेक्ट्रॉन। इनके ऊपर चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। ये हो गए इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियो यानी न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिव चार्ज, और फाइल का मतलब वही लविंग स्पीसीज। तो ये कौन रहेंगी? जो न्यूक्लियस से स्नेह रखेंगी। अब न्यूक्लियस से स्नेह कौन रखेगा? जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। तो NU का हो गया न्यूक्लियोफाइल, और नेगेटिव का मतलब हो गया स्नेह, यानी जो न्यूक्लियस से स्नेह रखेगी। इसका मतलब वे प्रजातियां जिनके ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है वो न्यूक्लियोफाइल होती है, जिनके ऊपर धनात्मक या पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होती है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि केवल पॉजिटिव नेगेटिव वाली न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल होती हैं। अन्य प्रजातियां भी न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल हो सकती हैं। तो अपन बारी बारी से इनको लेते हैं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के लिए देखिए अपन क्या कर रहे हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बगैर अपन केमिस्ट्री की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
गलतियां होने की बहुत संभावना होती है, लेकिन जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपनी स्ट्रांग है तो कहीं गलती नहीं होगी। और हर परीक्षा में, चाहे नीट हो, जेई मेन हो, जेईई एडवांस हो, आईआईटी वगैरह हो या आरपीएससी भी, हर एक एग्जाम में इससे संबंधित 100% प्रश्न आपको मिलता है, 100% आपको प्रश्न मिलते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ते जाइएगा, आप कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा। जीओसी का सबसे महत्वपूर्ण गुण मैं ये बता रहा हूं आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, कि एक भी क्लास मिस हुई इसका मतलब अपने गड़बड़ हो गई है, फिर आगे का जो क्लियर होना था अपने टॉपिक वो क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए जीओसी जब तक चल रही है आप कंटिन्यू बने रहिए। जैसे ही जीओसी कंप्लीट होगी उसके बाद देखना आपके खुद के कॉन्फिडेंस, खुद का आत्मविश्वास इतना ज्यादा चरम पर होगा, आपको लगेगा कि भाई केमिस्ट्री, इतनी आसान केमिस्ट्री पहले कभी नहीं थी। तो शुरू करते हैं अपन इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन स्नेही। देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही को बेसिकली अपन दो रूपों में लेते हैं। एक तो हो गया चार्ज्ड स्पीसीज। चार्ज्ड स्पीसीज इसका मतलब कैसा चार्ज रहेगा इनका, यहां फिर लिख रहा हूं मैं। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखेंगी, जो इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखती हैं वो इलेक्ट्रोफाइल कहला रही है। एक तो होगी इसमें चार्ज्ड स्पीसीज, मतलब कौन सी, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होंगी, और दूसरी स्पीसीज होगी न्यूट्रल स्पीसीज, उदासीन स्पीसीज। तो पहली चार्ज्ड स्पीसीज की अपन बात करें, जैसे अपन H पॉजिटिव है सर, बिल्कुल इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसे अपन प्रोटॉन भी बोलते हैं क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें केवल प्रोटॉन ही बचा हुआ है एक, इसलिए H प्लस का ही नाम क्या है, प्रोटॉन भी H प्लस का ही नाम है। R पॉजिटिव अपन ने लिख दिया, कोई भी कार्बोकेटाइन हो सकता है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी ये इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखेगा। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं दो नाम यहां लिख रहा हूं, NH4 पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव। ध्यान दें, दोनों पर चार्ज जरूर है, लेकिन ये दोनों के दोनों ही इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ध्यान रहे, इन दोनों को कभी भी इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं मानना है। और ये प्रश्न आ चुका है नीट में, H3O पॉजिटिव का बिल्कुल आया था, कि नीचे 4 ऑप्शन दिए थे और उनमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है, और उसमें कुछ एक ऑप्शंस मेरे ध्यान में आ रहे हैं। उसमें था एक तो BF3 था, एक H3O पॉजिटिव था, और 2 और थे, वो सिंपल ही थे। अब बेसिकली अपना टारगेट कहां रहता है कि BF3 इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो अपन क्या मान लेते हैं, अपन इसे मान लेते हैं कि भाई यह इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। लेकिन यह तो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, लुईस एसिड की तरह काम करेगा, जैसे न्यूट्रल स्पीसीज में आने वाला है ये अपना। तो यहाँ पर H3O पॉजिटिव जो था 2 बार आ चुका है, एक बार नहीं, नीट में 2 बार आया हुआ है। सन मुझे पर्टिकुलर ध्यान नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपने को विशेष ध्यान रखना है, H3O पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका ऑक्टेन कंप्लीट था। H3O पॉजिटिव से फिर क्या है, जो जल का अणु था H3O पॉजिटिव बना कैसे है, ये यूं बना है ये, और इसने एक प्रोटॉन ग्रहण किया सर, और प्रोटॉन ग्रहण करके और किस रूप में आ गया ये, H3O पॉजिटिव के रूप में। तो क्या इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं है। ये पॉजिटिव किसकी वजह से आ रहा है, ये लोन पेयर से इसने एक्सेप्ट किया था, तो इस वजह से आ रहा है। बाकी तो इसके ऊपर तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस रूप में, इलेक्ट्रॉन अब भी बचा हुआ है, H3O पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। इसका मतलब H3O पॉजिटिव किस श्रेणी में आएगा, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है, ये किस में आएगा, नाभिक स्नेही में। बिल्कुल H3O पॉजिटिव को अपन नाभिक स्नेही की श्रेणी में ही रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही की श्रेणी में अपन नहीं रखेंगे। ठीक ऐसा कैसा हाल NH4 पॉजिटिव का है। NH4 पॉजिटिव क्या है, NH3 से बना है, एक लोन पेयर था, प्रोटॉन ग्रहण करता है सर, ये लो। कहां कमी कहां है, इसके पास जगह ही नहीं है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे इसके लिए तो इसके पास जगह ही नहीं है। इसका रास्ता कंप्लीट है, पूरी तरह से सेट है ये तो इसके पास जगह ही नहीं बचती है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सके। इसलिए ये दोनों की दोनों प्रजातियां क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की श्रेणी में नहीं आएंगी। तो विशेष ध्यान दें, आप भी जब भी इन्हें पढ़ें तो इसके पास ही राउंड बना करके डाल दें, NH4 पॉजिटिव प्लस NH4 पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं है। तो ये रही अपनी इस चीज की बात में। इसके अलावा अपन पॉजिटिव के खूब सारे उदाहरण आगे अब मैं लिख देता हूं और एक टेबल सी बना देता हूं। लीजिए न्यूट्रल की अपन बात कर लेते हैं। न्यूट्रल में क्या रहेगा,
जैसे सबसे पहली चीज तो मैं बात करूं कि भाई कोई भी मल्टीपल बॉन्डेड जिसमें आ रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड एल्कीन और एल्काइन को नहीं लेना है। यहाँ पर मैं ले रहा हूं इनऑर्गेनिक के, जैसे SO2 है, CO2 है, तो यहाँ पर इनकी स्ट्रक्चर देखिए यूं है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन की अधिक विद्युतता के कारण इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसका मतलब क्या रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही रह गया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया। ऐसा कैसा, सल्फर डाइऑक्साइड में है। अब इनको एग्जाम्पल तो और भी लेते हैं अपन, सेकंड लेते हैं इनको बीच में। यहां पर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड में भी क्या है, लोन पेयर मौजूद होता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड होता है, तो इसकी शिफ्टिंग की वजह से यहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज आने से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। लेकिन इस लोन पेयर की वजह से यह दूसरा काम भी करता है, जैसे ही अपन उसमें पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल में, तब देखते हैं अपन इनके कुछ एक अलग अलग उदाहरण और हैं। दूसरा लेते हैं अपन लुईस एसिड। लुईस एसिड वो है जिनका अष्टक कंप्लीट नहीं हुआ, यानी बोरोन फैमिली जो है। एक तो बोरोन फैमिली इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, जैसे BF3, BCl3, BBr3, BI3, सारे बोरोन फैमिली के हैलाइड है। बोरोन के साथ में मैंने हेलोजन को रख दिया है। अब इनमें देखिए बोरोन फैमिली को, इनमें इन्हें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि बोरोन जो है, बोरोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 हैं, और 3 फ्लोरीन से, तो कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं ये सारी की सारी, और अष्टक से 2 कम है। इसका मतलब अष्टक कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली प्रजातियां अकॉर्डिंग टू लुईस किस श्रेणी में आते हैं, लुईस एसिड की श्रेणी में रखी जाती हैं। तो कुछ एक तो ये लुईस की श्रेणी में रहेगी। बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम आता है, लीजिए साहब, AlCl3 किस रूप में, लुईस एसिड है, इसका मतलब क्या रह गया, इलेक्ट्रोफाइल रह गया। थर्ड लेते हैं अपन, देखिए ट्रांजिशन मेटल के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, या कोई भी पॉजिटिव आयन ले, जैसे अपन पॉजिटिव आयन यदि यहां पर ले अपन, तो Mn7+, Mn5+, तो ये सारे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले। लेकिन यहाँ ट्रांजिशन मेटल के अपन कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, जैसे ZnCl2, ठीक है, FeCl3, तो इनमें क्या है, इनमें वेकेंट स्पेस मिल जाता है, वेकेंट जगह मिल जाती है, और वेकेंट जगह पर इलेक्ट्रॉन आराम से स्थान ग्रहण करके और लुईस अम्ल की तरह ही ये भी कार्य करने लग जाते हैं। तो ये कुछ एक रहे। चलिए आगे लेते हैं इसको एग्जाम्पल के रूप में। देखिए अब देखते हैं अपन आगे इसको, कि भाई न्यूट्रल स्पीसीज में चल रहा था, लुईस एसिड वगैरह हो गए थे। अब एक कार्बन नाम और आता है इंटरमीडिएट, अभी जीओसी में आएगा अपना, कल से ही अपन शुरू करने वाले हैं इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स में अपन को पढ़ना है कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बिन, नाइट्रीन वगैरह सारी चीजें अपने को पढ़नी है ये इंटरमीडिएट्स में। कल की क्लास अपनी इसी पर रहने वाली है। तो न्यूट्रल स्पीसीज में कार्बिन 2 प्रकार की होती है, एक होती है सिंगलेट और एक ट्रिपलेट, ये भी कल अपन देखने वाले हैं। तो जो सिंगलेट कार्बिन है वह तो किसकी तरह काम करती है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। और जो ट्रिपलेट कार्बिन है, जो ट्रिपलेट कार्बिन मतलब सिंगलेट कार्बिन का मतलब ये है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये ऑपोजिट स्पिन के रूप में मौजूद हैं, इस रूप में। तो मल्टीप्लिसिटी यहाँ 2s+1 लेते हैं, तो s की वैल्यू यहाँ होगी 0, तो 0 रखने पर ये वैल्यू आ गई है 1। भाई m बराबर होता है, m बराबर 2s+1, मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ s है स्पिन क्वांटम नंबर, प्लस हाफ इसका, और दूसरा ऑपोजिट है -½ तो +½ -½ टोटल ऐड किया तो s की वैल्यू कितनी होगी 0। 0 2 से मल्टीप्लाई हो गया, +1 तो 1 बच गया। तो इसको अपन कह रहे हैं सिंगलेट कार्बिन, यानी इसमें इस कार्बिन में क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है एक दूसरे के ऑपोजिट स्पिन में है, ये सिंगलेट है। ट्रिपलेट कार्बिन में क्या होगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो सेम डायरेक्शन में रहेंगे, 2 अलग अलग ऑर्बिटल में। तो फलस्वरूप ये दोनों, इसका +½ हो गया और इसका भी +½ हो गया, तो s का मान कितना हो गया 1 हो गया। 1 की वैल्यू रखें अपन 2s+1 में, यहां 1 रखें अपन, तो 2 + 1 बराबर क्या हो गया 3। तो उस कार्बिन को अपन क्या कहेंगे, ट्रिपलेट। 2 मान आता तो डबलेट, 1 मान आता तो सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, ऐसे इनके नाम चलते रहते हैं। तो यहां पर जो सिंगलेट कार्बिन है वो किसकी तरह काम करेगी, इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगी, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं अपन, तो सिंगलेट कार्बिन हो गए। और ट्रिपलेट का ध्यान रहे, यहां कार्बिन में बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है ना अपन,
तो कार्बन कई बार ये फॉर्मूला CH2 दे देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पास में रख करके कई बार S लगा देते हैं, S का मतलब सिंगलेट, कई बार T लगा देते हैं, T का मतलब ट्रिपलेट आ जाता है। तो अपने को आइडेंटिफाई रखना है, ध्यान रखना अपने को कि ये किसकी बात कर रहा है। अगला लेते हैं अपन, यदि कोई भी एलिमेंट है वह एटॉमिक स्टेट में है, उस स्थिति में भी जब उसका अष्टक पूरा नहीं हो रहा है तो वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक कंप्लीट करने का प्रयास करता है। फलस्वरूप किसकी तरह काम करता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह काम करता है। यानी ये एटॉमिक स्टेट में जैसे ऑक्सीजन है, ये O2, अब यहां पर ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन से इसको, ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, फलस्वरूप यहां पर ये अटैच होकर के क्या बनाएगा देख लीजिए, ओजोन में। ठीक है, तो यहां पर ये किसकी तरह काम किया इसने? इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो ये तो रहा अपना इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक जो हैं, कई बार तो प्रश्न ये आता है कि भाई आइडेंटिफाई करवा लेते हैं, 4 ऑप्शन दे देते हैं, 4 ऑप्शन में से पूछ लिया जाता है कौन सा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है, या कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं। अदरवाइज जो अपन 11th 12th क्लास की बात करते हैं तो 11th में तो पूरा ही है ये, उसमें लिखा हुआ है कि भाई सेपरेट करना काफी आता है कि भाई 5-10 दे देते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, और उनको आइडेंटिफाई करवाते हैं और अलग अलग करवाते हैं कि भाई इन्हें छांटो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के रूप में। तो बिल्कुल आराम से अपन यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल छांट सकते हैं। लीजिए आगे अपन लेते हैं न्यूक्लियोफाइल। अब देख रहे हैं अपन न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल का जैसे अपन ने पता है कि भाई न्यूक्लियस से स्नेह रखने वाला, यानी इनके ऊपर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेस अमाउंट में रहते हैं ये, और जहां पर ये इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज्यादा मात्रा में होंगे वो किससे स्नेह रखेगा? न्यूक्लियस से, यानी धनावेश से स्नेह रखेगा। तो यहां पर इन्हें न्यूक्लियोफाइल कहा है। न्यूक्लियोफाइल, अब देखिए इन्हें मैंने फिर से बांट दिया है, चार्ज न्यूक्लियोफाइल, एक तो चार्ज स्पीसीज हो सकते हैं और दूसरे अन्य हो सकते हैं। चार्ज का मतलब क्या है? इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व OH नेगेटिव, SR नेगेटिव, OR नेगेटिव, SH नेगेटिव, FCl, BRI नेगेटिव, ये सारे के सारे क्या हैं? इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक मात्रा में मौजूद है। तो इस रूप में ये किसकी तरह काम कर रहे हैं? यहां काम करेंगे न्यूक्लियोफाइल की तरह। दूसरा लेते हैं अपन, अन्य स्पीसीज में क्या क्या हो सकते हैं? तो दोज स्पीसीज हैविंग विच हैव लोन पेयर, यानी वे प्रजातियां जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अपने पास रखती हैं, वो सारी की सारी किस श्रेणी में आती है? न्यूक्लियोफाइल की। जैसे H2O 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन में, NH3, RNH2, ROH एल्कोहल। तो ये सारी प्रजातियां क्या हैं? यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। तो ये प्रजातियां क्या है? लोन पेयर होने की वजह से मतलब क्या है? इनके पास इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक है, इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक है, आराम से ये दूसरे को दे सकते हैं। दूसरे का मतलब है न्यूक्लियस से स्नेह रखती हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से। दूसरा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का अपने को देखते हैं, जैसे इसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल अपन ग्रीनयार अभिक्रमक पढ़ते हैं, RMgx ग्रीनयार अभिक्रमक। अब देखिए यहाँ पर R के ऊपर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। भाई धातु हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो इससे जुड़ी हुई प्रजातियां क्या रहती हैं? हमेशा नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनो, ये जिल्मांस रिएजेंट R2CuLi, यहाँ पर R पे नेगेटिव, ये R2CD, कैडमियम के साथ में जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बन रहे हैं इनके, तो ये भी सारे के सारे किस श्रेणी में आ रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल की श्रेणी में। तीसरा लेते हैं अपन एल्काइन और एल्कीन। एल्काइन और एल्कीन जो हैं वो हमेशा हमेशा किस श्रेणी में गिनी जाती हैं? न्यूक्लियोफाइल की श्रेणी में काउंट होती हैं ये। लेते हैं अपन आगे इसका एग्जांपल एक और न्यूक्लियोफाइल में ही। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आ रहे हैं। कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो दोनों की तरह काम करती हैं, इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी। हेलोजन इनमें एक लिखा है मैंने, F2Cl2 Br2 I2, ये बिल्कुल इसकी तरह काम करेगी। एमओ डायग्राम जब अपन इनका बनाते हैं तो एमओ डायग्राम से अपने को आराम से पता चल जाता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर जो आधारित डायग्राम होते हैं। मेरे पीछे की क्लास में एक पढ़ाया हुआ है, एमओटी थ्योरी की एक पूरी क्लास है एमओटी की, उसमें डायग्राम बने हुए हैं। उसमें देखते हैं अपन कि ऊपर जो जो एमओटी में ऊपर की तरफ चलते हैं तो वहां वेकेंट ऑर्बिटल बच जाते हैं, ठीक है। और लोन पेयर तो इनमें है ही, तो लोन पेयर की वजह से नाभिक स्नेह की तरह और वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से यह इलेक्ट्रॉन स्नेह की तरह कार्य करती है। एक और लेते हैं अपन कि जो कीटो है, कीटो और इनोल, जो कीटो ग्रुप की अपन बात करें वह
भी दोनों की तरह ही कार्य करता है। कैसे कार्य करता है? जैसे ये लीजिए साहब, CH3 डबल बॉन्ड OH, कीटो फॉर्म की बात हो रही, यहां नाभिक से नहीं अटैक किया इसके ऊपर, ये शिफ्टिंग हो गई, CH3 O नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ये H। यहां इस रूप में किसकी तरह काम कर रहा है? ये न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक कर रहा है, तो यह इसके ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो गया, तो कम होने की वजह से क्या रह गया है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक प्रकार से काम कर रहा है। दूसरा लें अपन CH3 डबल बॉन्ड OH। अब इसमें कोई एसिडिक मीडिया डाले, H पॉजिटिव, कौन ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, तो लोन पेयर यहां इन्हें अब्स्ट्रैक्ट करेंगे और ये बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड OH, पॉजिटिव आ गया, और ये H हो गया। अगली स्टेप में क्या रहेगा? यहां से कीटो से कौन सी फॉर्म आएगी? अभी इनोल, ये शिफ्टिंग यहां पर, ये पाई बॉन्ड यहां पर, तो पॉजिटिव खत्म हो जाएगा और कौन सी फॉर्म बच गई? CH2 डबल बॉन्ड COH H। ये इन और ये ओल कौन सी फॉर्म हो गई? इनोल। और ये कौन सी है? कीटो फॉर्म। तो कीटो और इनोल, ये दो फॉर्म जो है, ये दो अलग अलग रूप में कार्य कर रहे हैं। कीटो फॉर्म में न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, अब यहां पर ये देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, मतलब ये एक प्रकार से किसकी तरह काम करे? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अब यहां देखो इनोल फॉर्म को देखो, ये किसकी तरह काम करेगी? CH, ये O और ये H। देखिए ये सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग इधर, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है अब ये अटैक के लिए तैयार रहेंगे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व तो इसके पास बढ़ गया है, तो इसकी शिफ्टिंग यूं होने से किस रूप में आ गई है? CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड O, ये रह गया। अब यहां पर ये नेगेटिव अटैक करने के लिए तैयार है, इसका मतलब किसकी तरह काम कर रही है? ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रही है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रही है, यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रही है। तो ये रहा अपना, देख लेते हैं। देखिए ये एम्फीडेंटेट जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं, एम्फीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल में देखिए क्या रहता है यहां पर, जैसे एक CN नेगेटिव है, भाई C भी जुड़ सकता है, N भी जुड़ सकता है, दोनों अटैचमेंट में। यहां ये जैसे अपन इनोल फॉर्म, कीटो फॉर्म की अपन बात कर रहे थे, तो इसका इनोलेट क्यों, कैसे बनाते हैं अपन, देखते हैं। ये शिफ्टिंग यहां, और ये ऑक्सीजन अधिक वितरणी की वजह से, और ये बन गया इन, और ये OH, तो ये बन गया इनोलेट। इनोलेट। तो यहां पर देखिए दो साइड्स हो गई हैं, यहां पर ये भी रही और ये रही। यहां CN की अपन बात करें तो कार्बन भी अटैच होता है, नाइट्रोजन भी अटैच होती है। तो इस प्रकार के न्यूक्लियोफाइल कहला रहे हैं अपने एम्फीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। और इनमें जो साइट्स होती हैं, यदि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड जो है वह सॉफ्ट साइड कहलाती है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड जो है वह हार्ड साइड कही जाती है। जब अपन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे उस स्थिति में अपन सीखेंगे, यहां पर समझेंगे कि भाई किस प्रकार से हार्ड साइड है और सॉफ्ट साइड है रिएक्शन में योगदान देती हैं। तो आज का अपना ये टॉपिक रहा, जिसमें अपन ने केवल न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बारे में पढ़ा। कल की अपनी क्लास और आगे की क्लासें जो है उनमें लगातार बने रहिएगा, क्योंकि जैसे ही अपना GOC कंप्लीट होगा उसी वक्त अपने दिमाग में ये फिट हो जाएगा कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज्यादा आसान केमिस्ट्री हो नहीं सकती। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।